हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज मैं आपके सामने एडम का दूसरा रिपोर्ट लेकर के आई हूँ। मेरे पहले वीडियो में एडम का पहला रिपोर्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया है। आज मैं दूसरा रिपोर्ट के बारे में आपको बताती हूँ। तो चलिए, एडम का दूसरा रिपोर्ट जो कि 1836 में प्रस्तुत किया गया था। तो एडम के दूसरे रिपोर्ट में क्या क्या है, तो उसमें ये कहाँ से शुरू हुआ, तो ये कहाँ पर के लिए क्या था। पहला रिपोर्ट तो बंगाल और बिहार प्रांत के लिए था, और ये दूसरा रिपोर्ट किस जगह के लिए है, तो राजशाही के नेटौर जिला के लिए है। वहाँ का ये सर्वेक्षण किया गया था। एडम ने वहाँ सर्वेक्षण किया और उसके अनुसार जो भी उनको डाटा या विवरण प्राप्त हुए उसको उन्होंने इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है उसका। तो इसमें देखते हैं, इस रिपोर्ट में दो इम्पोर्टेंट्स आपको लगते होंगे, ये टॉपिक हैं कि मुस्लिम विद्यालयों की संख्या और हिंदू प्राथमिक पाठशालाएं। ये दोनों पर ये इस द्वितीय दूसरा रिपोर्ट कहता है कि मुस्लिम विद्यालय की संख्या क्या थी। उस समय क्या था कि मुस्लिम विद्यालय की संख्या ज़्यादा थी, अधिक थी मुस्लिम विद्यालय की संख्या। मैं इस टॉपिक को डिस्क्राइब करती हूँ। क्या था, अधिक थी। तो उस समय मुस्लिम विद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो 17 थी उस जिले में। ये बात उस जिले के विषय में हो रही है। उनमें से क्या क्या थे, तो 4 फारसी विद्यालय थे और 11 विद्यालय अरबी भाषा के थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि उस टाइम मुस्लिम विद्यालयों की संख्या भी ज़्यादा थी। अब आते हैं हिंदू प्राथमिक पाठशाला पर। तो हिंदू प्राथमिक पाठशाला की संख्या 11 थी। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। आप अगर इस दोनों पॉइंट को डिस्क्राइब कीजिएगा तो ये बात को आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में ये सारी बातें मेंशन हैं। तो हिंदू प्राथमिक पाठशाला के विषय में देखते हैं कि उस टाइम हिंदू प्राथमिक जो पाठशाला थी उसकी संख्या कितनी थी, उसकी संख्या 11 थी। जिनमें कितने छात्र पढ़ते थे, तो 192 यानी कि 192 आपके स्टूडेंट उस टाइम उस स्कूल्स में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। अब देखते हैं, ये दो ही टॉपिक है और इसमें एक ये टॉपिक आ जाता है कि हिंदू पाठशालाओं की विशेषता क्या क्या थी, कि उस टाइम उन्होंने क्या देखा हिंदू पाठशालाओं में। तो उन्होंने ये देखा हिंदू पाठशाला को, मैंने इसको पॉइंट वाइज किया है, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में कि इसको मैंने पॉइंट वाइज नोट किया है। अब इसको आप जब भी एग्ज़ाम में लिखें तो इसको डिस्क्राइब ज़रूर करें पॉइंट को। तो उस समय क्या आपका पहला पॉइंट क्या था, पाठशाला में प्रवेश की आयु। उस समय क्या था कि हिंदू पाठशाला जो थी उससे प्रवेश की आयु क्या थी, निश्चित थी कि 5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष की थी। और वो लोग ज़्यादा टाइम तक स्कूल में नहीं पढ़ते थे। अगर 5 वर्ष में अगर उन्होंने एडमिशन लिया तो 10 वर्ष होते होते वो क्या करते थे, वो विद्यालय को छोड़ देते थे, उसको कंटिन्यू नहीं करते थे। तो उस टाइम ये था हिंदू पाठशाला में। वर्णमाला के अनुसार अगर हम देखें तो वहाँ पर किस टाइप के पढ़ाते थे, तो साल के अनुसार वहाँ पर पढ़ाते थे। तो पहले 2 साल में वर्णमाला पढ़ाते थे। पहले 2 साल के 10 दिनों में, पहले के जो 10 दिन होते थे तो वो उस टाइम क्या करते थे, वर्णमाला पढ़ाते थे। और उसके बाद 2 से 4 वर्ष में ताड़ के पत्रों पर लिखना और पढ़ना सिखाते थे। उसी के दौरान संख्या ज्ञान, गुना, भाग आदि सिखाया जाता था इसके अंतर्गत। अब अर्जियां, और 2 वर्ष के बाद या उसी दौरान आप कह सकते हैं, तो चिट्ठियां लिखने, अर्जियां लिखने भी सिखाई जाती थी। अब शिक्षकों की संख्या भी कम थी, ज़्यादा संख्या नहीं थी वहाँ पर। अरबी विद्यालय थी वहाँ पर। अरबी विद्यालयों की संख्या 11 थी, जिसमें 42 छात्र पढ़ते थे। अब शिक्षकों की सीमांत, हमारा लास्ट पॉइंट है कि शिक्षकों की सीमितता, शिक्षा की सीमितता क्या थी। तो शिक्षा की सीमितता ये थी कि उस समय महिलाएं तो या लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी,
और जो प्राप्त करना चाहती भी थी तो उसमें जो जमींदार कुल के थे उनकी ही लड़की शिक्षा प्राप्त करती थी। और बहुत सारे मौलवी घर पर जा कर के फ़ारसी की या अरबी की शिक्षा देते थे। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो एडम की दूसरी रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये कुछ टॉपिक है जिसे आप अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगी। थोड़े से टॉपिक एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मुझे लगता है कि आपको ये दूसरा रिपोर्ट अच्छे से याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो, यूज़फुल रहा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एडम का तीसरा रिपोर्ट बनाऊंगी। थैंक यू।